हेलो दोस्तों, मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं झारखंड बीएड या सीटेट के महत्वपूर्ण जो सीडीपी का क्वेश्चन जो है, जो अक्सर पूछा जाता है, वैसा क्वेश्चन को आज लाए हैं। छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बाल विकास की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में जो बाल विकास का शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो देखते हैं। भारत में बाल विकास का शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। तो आंसर क्या होगा? ए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संवेगों की उत्पत्ति किसे कहते हैं? संवेगों की उत्पत्ति किसे कहते हैं? तो संवेगों का उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियां जो होती है उसी को कहा जाता है। संवेगों की उत्पत्ति उसी से होता है। किससे होता है? मूल प्रवृत्ति से होता है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? किसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है? तो जैसे ए नंबर है रुचियाँ, बी नंबर आवश्यकताएं, सी नंबर असुरक्षा और डी नंबर है अभिवृत्ति। तो इसमें असुरक्षा, क्या आंसर? असुरक्षा। किशोरावस्था में असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था जो रहता है ना, जब किशोरावस्था होता है तब उसको असुरक्षा महसूस नहीं होता है। ठीक है। अब 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास निम्न में से किस अवस्था में होती है? तो शर्म तथा गर्व की भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है। किस में होता है? बाल्यावस्था में होता है। ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर है। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो किशोरावस्था में चरित्र का निर्माण होता है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। इसको क्या बोला जाता है? आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। विकास किस अवस्था में शुरू होती है? बाल्यावस्था में, प्रसव पूर्व अवस्था में, शैशवावस्था से पूर्व बाल्यावस्था में। तो इसमें प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास शुरू हो जाता है। यहाँ पर बोला नहीं है कि किस चीज़ का विकास, लेकिन अगर बोलता है कि मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, तब अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ विकास लिखा है। अतः प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास का शुरुआत हो जाता है। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन हॉरलॉक, क्या नाम है वैज्ञानिक का? हॉरलॉक के द्वारा कहा गया है। यह कथन हॉरलॉक के द्वारा कहा गया है। ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था। 7वां क्वेश्चन क्या है? बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के मुख्य रूप क्या है? सामाजिक विकास का मुख्य रूप क्या है? तो इसका मुख्य रूप है बालक बालिकाओं में एक स्थान रहने की प्रवृत्ति। बालक बालिकाओं में एक स्थान में रहने की प्रवृत्ति को क्या बोला जाता है? बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का मुख्य रूप है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन हो गया। अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? जो ये कथन दिया है, यह किसने दिया था? किशोरावस्था एक नया जन्म है, यह जो बोला गया है, यह स्टैनले हॉल के द्वारा बोला गया है। इसी ने कहा था, स्टैनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, इससे उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है। निम्न में से लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? जो लॉरेंस कोहलबर्ग जो वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, यह किसके लिए प्रख्यात है? यह नैतिक विकास के लिए प्रख्यात है। क्या है? नैतिक विकास के लिए प्रख्यात है। ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किसने दिया है? क्या क्वेश्चन है? किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है। ये जो
बोला गया है जो साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा किसने दिया था? यह जीन पियाजे। क्या, कौन सा वैज्ञानिक? जीन पियाजे। जीन पियाजे नाम का जो मनोवैज्ञानिक है इसने दिया था, जीन पियाजे। इसने दिया था क्या? किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन। यह परिभाषा यही परिभाषा दिया था किसने? जीन पियाजे ने। ठीक है, अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं। बालक के शरीर व क्रियात्मक विकास की दशा कैसे होते हैं? इसका जो दशा कैसे होते हैं? सिर से पैर की ओर, सब में सिर से पैर की ओर, तो ये दोनों तो होता ही है सिर से पैर की ओर। अब देखते हैं क्या, तो शरीर के छोरों से मध्य की ओर, शरीर के मध्य से छोरों की ओर, पैरों से सिर की ओर होता नहीं है। किससे होता नहीं है? पैरों से सिर की ओर नहीं होता, पैरों से सिर की ओर नहीं, तो दोनों कट गया। यहाँ पर क्या लिखा है? छोरों से मध्य की ओर, मतलब साइड से, मतलब मध्य की ओर नहीं होता, यह होता है मध्य से छोरों की ओर, मध्य से छोरों की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर है। अब 13वां क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मानसिक विकास संबंध किससे नहीं है? तो मानसिक विकास का संबंध क्या नहीं है? तो मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। तो इससे शिक्षार्थी का कितना वजन है क्या नहीं है, उसका मानसिक विकास से कुछ संबंध नहीं है। ठीक, अब 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेगों कौन सा है? संवेग जो है ये कौन सा है? तो इसका संवेग है आश्चर्य। आश्चर्य क्या है? आश्चर्य। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग कौन सा है? आश्चर्य। कौन सा है? आश्चर्य। ठीक है, अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या किस अवस्था में कम होती है और सबसे कम किस अवस्था में होती है? तो हम क्या क्या है? शेषावस्था, इन हमारे शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था मतलब जब वयस्क हो जाते हैं मनुष्य, तब उसका हड्डियों की संख्या कम होती है। काहे कि छोटा जो बच्चा होता है जन्म, तब उसमें बहुत सारा हड्डियाँ होता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि 300 प्लस होता है छोटा बच्चा का, तथा जब वयस्क हो जाते हैं उसको 206 हड्डियाँ हो जाती है। कितना होता है? 206। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट दिन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।